टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब कहता है कि मिश्रण का प्रकार जो है वह बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, वह भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। बिना कोई रासायनिक परिवर्तन के दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा मिश्रण तैयार होता है। इसके लिए कोई रासायनिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। Each substance retains its own original properties such as taste, color और smell। कहता है कि कुछ इसका अपना जो है गुण पाया जाता है, जैसे इसके रंग, इसके गंध, ये सारी चीज़ें जो है, इसका स्वाद, ये सब चीज़ पर निर्भर करता है। सिंस मैटर एग्जिस्ट इन थ्री मेन फिजिकल स्टेट्स, जैसा कि आप सबको जानते हैं कि जो है ये पदार्थ तीन मुख्य अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। मिक्सचर्स कैन बी formed in different forms depending on the state of the substances involved। कहता है कि मिश्रण जो है वह कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये निर्भर करता है पदार्थ की अवस्था पर, पदार्थ के जो है रूप पर निर्भर करता है। जो पदार्थ मिश्रण में ये शामिल हैं। टू मेक देम ईजियर टू स्टडी, कहता है कि इसके अध्ययन को आसानी से समझने के लिए मिक्सचर आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। कहता है इसे आसानी से अगर समझना चाहते हो तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं यानी अवयव होते हैं, जिन अवयवों को मिलाने से यह मिश्रण तैयार होता है, वो इस प्रकार है। नंबर 1 सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड के साथ मिश्रण, यानी ठोस का ठोस के साथ मिश्रण। These mixtures are made when both components are in the solid states। कहता है ये मिश्रण तभी बनते हैं जब दो ठोस पदार्थ आपस में मिलते हैं। The substances are evenly or unevenly spread throughout the mixture but do not lose their individual properties। कहता है कि जब मिश्रण तैयार होता है तो उसे वह जो है समान रूप से या असमान रूप से फैलते हैं, परंतु इससे उनके जो अवयव हैं उनका कोई अपना रूप में परिवर्तन नहीं आता है, न ही उसके गुणों में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल अवयव का मतलब होता है कण, यानी जैसे हम मिक्सर बनाते हैं तो उसमें 2 या 3 चीज़ डालें, 2 चीज़ जो डाला जाता है वो उसका कंपोनेंट कहलाता है, उसी को हिंदी में अवयव कहते हैं। समझा? जैसे मिश्रण जब तैयार किए तो मिश्रण कैसे बनता है? 2 या 3 पदार्थों के या और अधिक पदार्थों के मिलाने से बनता है। तो जो पदार्थ मिश्रण के क्रिया में शामिल है, यानी मिश्रण जब आपको हाथ में मिलेगा या आप देखोगे उसे तो उसमें लगेगा कि 2-3 चीज़ मिला हुआ है। तो मिला हुआ है जो अलग अलग चीज़ है, दोनों तीनों चीज़, उसको अलग अलग कहा जाता है कंपोनेंट या अवयव। जैसे चाय बनाते, ठीक है,
एक हो गया सॉलिड के रूप में शुगर, दूसरा हो गया मिल्क, फिर तीसरा हो गया उसका जो लीफ है, तो लीफ भी सॉलिड स्टेट में है और शुगर भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन वो मिल्क जो है या वाटर मॉलिक्यूल्स वो लिक्विड स्टेट में है। तो दीज थ्री आर सेपरेटली नोन एज द component of the tea. By means of that, your tea is prepared. In that tea, sugar, leaf of tea, as well as milk or water are mixed together. Then your liquid form of that mixture is prepared. These mixtures are formed when a solid dissolves or mixes in the liquid. यह मिश्रण तब तैयार होता है जब हम कोई ठोस पदार्थ को डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं और या मिक्स करते हैं, मिलाते हैं इन ए लिक्विड, किस में? पानी में, तरल पदार्थ में। द सॉलिड may dissolve completely or remain suspended depending on the properties. कहता है कि मिश्रण जो तैयार किया जाता है तो जिस ठोस पदार्थ को जो है लिक्विड में मिला करके और मिश्रण को तैयार करते हैं, उस पदार्थ में एक तो लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड पूरा का पूरा डिज़ोल्व होता है या नहीं, वो नेचर ऑफ दी सॉलिड पर डिपेंड करता है। अगर सॉलिड डिज़ोल्वेबल है कि वह पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तब तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पूरे रूप से वो डिज़ोल्व नहीं होता है तो वह सेटल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द bucket or the object. By means of that you can keep such type of liquid substance. जिसमें आप तरल पदार्थ को रखते हो मिश्रण के रूप में, वह जो है उसके पेंदी में जाकर के बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। उदाहरण के रूप में लिया है कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर मेक्स ए स्वीट सॉल्यूशन। जब पानी में चीनी को डालकर घोला जाता है तो मीठा घोल तैयार होता है। एंड साल्ट डिजॉल्व इन वाटर मेक्स ए साल्टी सॉल्यूशन। जबकि पानी में नमक को घोलते हैं तो नमकीन जल का जो है घोल तैयार होता है। बोथ द रिटन टेस्ट of the solid while appearing uniform. अगर चीनी या नमक दोनों समान रूप से पानी में डाला गया हो तो उसका जो है उसका माने उपस्थिति जो है वह एक यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान होगा। लिक्विड मिक्सचर। अब कहता है कि तरल पदार्थ को तरल पदार्थ के साथ मिलाकर कैसे मिश्रण तैयार किया जाता है। These mixtures involve two or more liquids combined together. यह मिश्रण लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण कब तैयार होता है? जब हम लिक्विड के साथ लिक्विड को मिलाते हैं। Some liquids mix completely and form a uniform solution, while others do not mix well and separate into layers. कहता है कि कुछ लिक्विड ऐसा होता है जिसको अगर आपस में मिलाओगे तो बिल्कुल पूरे मिल जाता है, जबकि कुछ ऐसा भी मिक्सचर लिक्विड और लिक्विड का होता है जो वह
जो बीकर है जिसमें आपने लिक्विड को सॉल्यूशन बनाने के लिए रखा है, उसके जो बॉटम प्लेस है यानी पेंदी में जो स्थान है वहाँ चला जाता है वह लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क मिक्स विथ वाटर, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी को जब आपस में मिलाते हैं तो उसका मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण तैयार हो जाता है और वो जो है सो बॉटम में जा कर के बैठता नहीं है, बल्कि वह पूरे रूप से घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, नंबर 2, वाइल अल्कोहल मिक्सड विथ वाटर, जब अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन लिक्विड मिक्सचर यूज्ड इन मेडिसिन्स इंडस्ट्रीज। जो दवा का उद्योग है, जहाँ दवा बनता है तो वहाँ पर जो है लिक्विड का मिश्रण तैयार होता है और वो जो है सो आपका मिश्रण मतलब लार्ज स्केल पर तैयार होता है। इंडस्ट्री में क्या है, 1-2 बोतल तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो हजार बोतल। एग्जाम्पल, एयर एंड ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ हीलियम, कहता है कि एयर और ऑक्सीजन को जो है हीलियम के साथ मिला देते हैं, which is used by scuba divers to breathe underwater safely। यह जो है किस लिए काम आता है, तो जो पानी के नीचे तैरता है तैराक, उसको सुरक्षित रखने के लिए। गैस लिक्विड मिक्सचर, अब है कि गैस के साथ लिक्विड को कैसे मिलाया जाता है और कैसे उसका मिश्रण तैयार करते हैं। These mixtures form when a gas is dissolved in a liquid। यह मिश्रण तब तैयार होता है जब किसी गैस में जो है इसे डिजॉल्व कर देते हैं लिक्विड में। When a gas is dissolved in a liquid, जब गैस को किसी तरल पदार्थ यानी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं। Such mixtures are very common in our daily life and also important in nature। कहता है कि गैस और लिक्विड का जो मिश्रण होता है वह हमारे दैनिक जीवन के लिए भी लाभप्रद है और प्रकृति के भी लिए भी यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, कोको कोला, थम्स अप, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है और उसमें जो है सो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व कराते हैं, जिससे तो हमारे पेट के अंदर का जो डकार है, गैस है, वो डकार बनकर बाहर निकलने लगता है। In soft drinks makes them fizzy, while oxygen dissolved in water allow aquatic animals like fish and breathe and survive in ponds, rivers and oceans। जो हमारा गैस है तो उस गैस में जब हम क्या करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह एक्वेटिक एनिमल्स होता है, यानी जो ऐसा एनिमल जो हवा में और पानी में है ना, ये जिंदा रहता है, तो उसमें जो है उसका उपयोग होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश टू ब्रीथ एंड सर्वाइव इन पॉन्ड, रिवर एंड ओशन। मछलियाँ जो है वो सांस लेती हैं और सांस लेने के बाद वह जिंदा रहती है, चाहे वो तालाब हो या नदी हो या सागर महासागर। और आगे बढ़ाएंगे।